जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर हेड ऑपरेटर एंड वर्कशॉप स्टाफ भर्ती 2022 सिलेबस के बारे में, और साथ ही मैं आपको इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में भी पूरी जानकारी देने वाला हूं। और मैं आपको बता दूं कि अभी जो जानकारी आप एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में जानोगे, ये जानकारी पूरी तरीके से ऑफिशियल है, यानी कि आप इस जानकारी के माध्यम से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन बिना किसी हिचकिचाहट के कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों यहां पर मैं आपको सिलेबस और पैटर्न के बारे में बताने से पहले थोड़ा शॉर्ट में इस भर्ती की एलिजिबिलिटी भी बता दूं कि कौन लोग इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। तो यहां पर दोस्तों रिसेंटली यूपी पुलिस ने आपकी 3 अलग अलग पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन जारी की है। पहले आपकी पोस्ट है रेडियो ऑपरेटर की, दूसरी है हेड ऑपरेटर की और तीसरी है वर्कशॉप स्टाफ की। टोटल मिलाकर के आपके 2430 पद निकाले गए हैं और आप लोग ये फॉर्म 20 जनवरी 2022 से लेकर के 28 फरवरी 2022 तक भर पाएंगे। यहाँ पर दोस्तों आप लोग आपकी पोस्ट वाइज एज लिमिट चेक कर सकते हैं। हेड और रेडियो ऑपरेटर और हेड मशीन ऑपरेटर एंड वर्कशॉप रेडियो पर अप्लाई करने के लिए जो आपकी एज लिमिट रखी गई है वो यहाँ पर आपकी 20 से 28 साल के बीच रखी गई है। यानी कि अगर आपका जन्म 1/7/1994 से लेकर के 1/7/2002 के बीच में हुआ है तो आप इस पर अप्लाई कर पाएंगे। बट जो आपकी रेडियो असिस्टेंट ऑपरेटर की पोस्ट है इस पर आपकी एज लिमिट 18 से 22 साल के बीच रखी है। यानी कि अगर आपका जन्म 1/7/1994 से लेकर के 1/7/2002 के बीच में हुआ है तो आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। इसके अलावा जो आपकी असिस्टेंट ऑपरेटर की पोस्ट है इस पर अप्लाई करने के लिए आपसे 12वीं पास की योग्यता मांगी है, जो कि आपने 12वीं फिजिक्स एंड मैथ के साथ में की हो तभी आप एलिजिबल हो पाएंगे। हेड ऑपरेटर की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपसे 3 साल का डिप्लोमा मांगा है इनमें से किसी डिसिप्लिन में, तब आप इस पोस्ट पर एलिजिबल होंगे। और जो आपकी वर्कशॉप स्टाफ की पोस्ट है इसमें आपसे 10वीं या फिर ITI दोनों नहीं मांगी है, कोई एक ही कंपलसरी है, या तो 10वीं या फिर ITI। तो ये आपने यहाँ पर जान लिया है। वैकेंसी डिटेल आप देख सकते हैं कि कौन सी पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी किस कैटेगरी में निकाली है, इसकी पूरी जानकारी आपको यहाँ पर दी गई है। अब बात करते हैं आपके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो यहाँ पर दोस्तों आपका इन तीनों पोस्ट पर जो सिलेक्शन किया जाएगा वो आपका रिटन एग्जाम, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, और इसके बाद आपका फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट यानी कि PET होगा। तो सबसे पहले रिटन एग्जाम होगा। तो रिटन एग्जाम में क्या क्या रहेगा वो आप यहाँ पर जान लीजिए। रिटन एग्जाम जो आपका होगा वो आपका ऑनलाइन बेस होने वाला है, यानी कि आपका एग्जाम कंप्यूटर के ऊपर होगा। अब मैं आपको डायरेक्टली इसके नोटिफिकेशन से ही आपको एग्जाम पैटर्न की जानकारी देता हूँ। तो ये जो आपका एग्जाम है ये आपका ऑनलाइन होगा। इसके अंदर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे जिसको आप हिंदी में बहुविकल्प बोलते हैं, जहां पर आपको एक क्वेश्चन के लिए 4 विकल्प दिए जाते हैं जिसमें से एक विकल्प सही होता है। फिर आप ये जान लीजिए कि ये जो आपकी परीक्षा होगी ये आपकी 400 अंकों के लिए होने वाली है। और यहाँ पर जो मुझे क्वेश्चंस की जानकारी मिली है कि कितने क्वेश्चन एग्जाम के अंदर होंगे, वो लगभग आपके 160 क्वेश्चन होने वाले हैं। वैसे क्वेश्चन की संख्या नोटिफिकेशन के अंदर या सिलेबस में नहीं दी है, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि क्वेश्चन आपके 160 एग्जाम के अंदर होने वाले हैं एक्सपेक्टेडली। अब गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा बायजूस एग्जाम प्रीप ऐप के अपकमिंग एंड ऑनगोइंग कोर्सेज के बारे में, जिनको ज्वाइन करके आप लोग किसी भी डिफेंस कैटेगरी के एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। ये कोर्सेज ज्वाइन करने से पहले आप लोग जान लीजिए कि जिन्होंने बायजूस एग्जाम प्रीप ऐप के कोर्सेज को ज्वाइन करके अपनी प्रिपरेशन की है उनका कितना अच्छा फायदा हुआ है। जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे CAPF काफी लोगों ने क्लियर किया है। इसके अलावा आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि 1000 प्लस स्टूडेंट ने जो आपका FCAT 2 2021 हुआ था उसको क्लियर किया है। और साथ ही आप लोग यहाँ पर ये भी जानेंगे कि 750 प्लस स्टूडेंट ने CDS 2 2021 क्लियर किया है जिन्होंने यहाँ से प्रिपरेशन की थी। तो ये सभी जानकारी आप देख सकते हैं। अब आपको यहाँ पर जानने को मिलेंगे कोर्सेज के बारे में, जैसे कि CDS फर्स्ट 2022 जो कि आपका 6 जनवरी से स्टार्ट होने वाला है। FCAT फर्स्ट 2022 ये आपका 8 जनवरी से स्टार्ट होगा। बेनिफिट्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। CAPF 2022 आपका 11 जनवरी से स्टार्ट होने वाला है। इसके बेनिफिट्स ये सब आपको मिलने वाले हैं। यहाँ पर आपको बेसिकली हर तरह से हेल्प की जाएगी। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो आप इनका कोर्स ले सकते हैं किसी भी मंथ का, यानी कि कितने भी मंथ का। और अगर आप मेरा कोड NEW10 इस्तेमाल करते हो तो आपको तुरंत 10% की छूट मिल जाएगी। तो वेट किस बात का है, जल्दी से जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए है उनको ओपन करके ज्वाइन कर लीजिए। और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको जानने को मिलेगा कि आपको एग्जाम करने के लिए 150 मिनट यानी कि 2.5 घंटे का समय दिया जाएगा।
रहेगा। और जो आपके यहाँ पर इसमें सब्जेक्ट कवर किए गए हैं वो है आपका सामान्य हिंदी, इससे आपके 100 अंक के लिए क्वेश्चन आएंगे। विज्ञान, सामान्य विज्ञान से भी 100 अंक के लिए क्वेश्चन आएंगे। संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा के लिए भी 100 अंक के लिए ही क्वेश्चन होंगे। फिर फोर्थ सब्जेक्ट है आपका मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धि लब्धि परीक्षा और तार्किक परीक्षा, इससे भी आपके 100 अंक के लिए एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। अब यहाँ पर कुछ कैंडिडेट का सवाल या फिर डाउट ये हो सकता है कि सर इसमें 3 पोस्ट है, किसी पर हमसे 12वीं मांगी है, किसी पर डिप्लोमा और किसी पर 10वीं, तो क्या तीनों का जो क्वेश्चन का लेवल है वो सेम रहेगा? तो नहीं, बिल्कुल सेम नहीं होगा, ये आपका घटता बढ़ेगा। यानी कि अगर आपकी डिप्लोमा लेवल की पोस्ट है, जो कि आपने जाना कि कौन सी पोस्ट डिप्लोमा के लिए है, तो उसमें जो क्वेश्चन का स्तर है वो थोड़ा हाई लेवल का होगा, यानी कि थोड़ा हार्ड लेवल होगा। 12th की पोस्ट पर आपका थोड़ा सामान्य रहेगा। और जो आपकी वर्कशॉप स्टाफ की पोस्ट है उस पर 10वीं या ITI मांगी है, तो उसका जो क्वेश्चन का स्तर है वो थोड़ा और हल्का होगा, यानी कि इतना हैवी नहीं होगा। ये हैवी इन तीनों को कंपेयर कर हैवी और यानी कि सरल और कठिन, मैं आपको इन तीनों की पोस्ट को कंपेयर करके बोल रहा हूं। अगर मैं एक जनरली बात करूं तो ये जो आपका सरल क्वेश्चन का लेवल है ये भी काफी हैवी ही माना जाएगा, क्योंकि इसमें काफी सारे लोग अप्लाई करने वाले हैं और तो कंपटीशन हाई लेवल का होने वाला है। अब कुछ कैंडिडेट का सवाल ये रहेगा कि सर इसके अंदर निगेटिव मार्किंग है या फिर नहीं है, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर निगेटिव मार्किंग के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है, जिसका मतलब ये होता है कि इसके अंदर निगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर होती तो यहाँ पर बताया जाता। तो आपके अंदर जो तुक्का मारने की अद्भुत कला है, या फिर हम इंडियन के अंदर कह सकते हैं कि ये तुक्का मारने की अद्भुत कला होती ही है, तो इसलिए आप इस कला का यहाँ पर खुल करके इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि आपको कोई भी रोकने टोकने वाला नहीं है। अगर हाँ निगेटिव मार्किंग होती तो ऐसे में हमें इस कला के ऊपर कंट्रोल रखना पड़ता है। अगर हम कंट्रोल ना रखें तो हमें लेने के देने पड़ जाते हैं। बट यहाँ पर निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो इसका मतलब आप इस कला का खुलकर प्रदर्शन कर सकते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बदले में आपको कुछ ना कुछ वो कला देकर ही चली जाएगी। तो ये आपने पैटर्न जाना। इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर आपका जो सिलेबस है उसके बारे में बात करेंगे। सिलेबस आपको यहीं पर दिया है और सिलेबस कैसा रहेगा वो आप यहाँ पर जान लीजिए। बेसिकली मैंने हमारी वेबसाइट के ऊपर इस पैटर्न के नीचे जो सिलेबस का PDF लिंक है वो दे दिया है। और अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन है, जो यहाँ पर ये सब्जेक्ट है इनको समझने में, सब्जेक्ट हिंदी में है, इसलिए आप यहाँ पर सिलेबस वेबसाइट के ऊपर पैटर्न वेबसाइट के ऊपर इंग्लिश में देख सकते हैं। जनरल हिंदी, साइंस, जनरल नॉलेज, न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी टेस्ट, मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट, IQ टेस्ट और रीजनिंग। तो यहाँ पर आप इनसे सभी जानकारी अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर आप सिलेबस का PDF ओपन करेंगे तो आपके सामने ये आ जाएगा। ऊपर की तरफ आपको पैटर्न दिया है और नीचे आपको सब्जेक्ट वाइज जानकारी दी गई है। जैसे कि जो जनरल हिंदी है उसके जो क्वेश्चन होंगे वो आपके इन टॉपिक से कवर किए जाएंगे, जैसे कि हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान, हिंदी वर्णमाला, तत्सम तद्भव, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थक, वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द, समरूपी, भिन्नार्थक शब्द, अशुद्ध वाक्यों का शुद्ध करना, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, वाच्य, अवयव, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, विराम चिन्ह, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, रस, छंद, अलंकार आदि, अपठित बोध, प्रसिद्ध कवि, लेखक एवं उनकी प्रसिद्ध रचनाएं, हिंदी भाषा में पुरस्कार, विविध, ये आपके टॉपिक्स रहेंगे इस सब्जेक्ट के। जो आपका साइंस जनरल नॉलेज है या फिर विज्ञान है, इसके जो टॉपिक्स है वो भी आप यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों में देख सकते हैं, जैसे कि फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, काइनेमेटिक्स, लॉज ऑफ मोशन, ग्रेविएशन, इलेक्ट्रोगैस्ट्रिक्स। इसके अलावा आप देखेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट्स, ये आपके टॉपिक्स इसके रहने वाले हैं। फिर यहाँ पर दोस्तों अगला सब्जेक्ट है आपका जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज में आपको बेसिकली बताया कि किस किस वे में क्वेश्चन तैयार किए जाते हैं। आप यहाँ पर इस पैराग्राफ को रीड करेंगे तो आपको जानने को मिलेगा कि हाँ किस तरह के क्वेश्चन होंगे। साथ ही आपको ये कहा है कि कहीं से भी क्वेश्चन हो फिर भी फोकस जो आपका रखा जाएगा वो आपका रखा जाएगा भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच संबंध, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक विषय, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठन, विमुद्रीकरण और उसका प्रभाव, साइबर क्राइम, वस्तु एवं सेवा कर, पुरस्कार और सम्मान, देश राजधानी मुद्राएं, महत्वपूर्ण दिवस, अनुसंधान एवं खोज, पुस्तक और उनके लेखक, सोशल मीडिया कम्युनिकेशन, ये आपके टॉपिक्स रहेंगे जहां से आपके मेनली क्वेश्चन तैयार किए जाएंगे। फिर न्यूमेरिकल एबिलिटी और जो आपका ये सब्जेक्ट है इसके जो टॉपिक्स है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। मेंटल एबिलिटी के अंदर किन टॉपिक्स के ऊपर फोकस रहेगा जहाँ से क्वेश्चन बनेंगे वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। रीजनिंग टेस्ट के अंदर आप यहाँ पर देख सकते हैं। और
फिर जो IQ टेस्ट है वो आप यहाँ पर चेक करेंगे। रीजनिंग के लिए अलग से यहाँ पर आपको टॉपिक्स दिए हैं। तो बेसिकली काफ़ी बड़ा सिलेबस है और काफ़ी हार्ड सिलेबस है। तो जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर जो करेंगे उनको समझ आएगा कि हाँ कितना हार्ड ये सिलेबस आपके लिए होने वाला है। बट फिर भी आपको हार नहीं माननी है, आपकी जो प्रिपरेशन है उसको करते रहना है। मैं आशा करता हूं कि जितने भी लोग इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं उन सभी का पेपर क्लियर हो जाए और उनको जो उनकी मेहनत है वो वसूल हो जाए और जॉब मिल जाए। ये मेरी ऐसी ईश्वर से प्रार्थना है, क्योंकि आप लोग काफ़ी सारी मेहनत करते हैं और फिर अगर ऐसा उसका आपको फल न मिले एग्ज़ाम क्लियर के रूप में तो काफ़ी बुरा लगता है। इसलिए मेरी दुआ है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो क्लियर हो और अच्छे नंबर से क्लियर हो और आपको ये जॉब मिल ही जाए। तो बस यही थी जानकारी आपके सिलेबस और पैटर्न के बारे में। आपको अगर जानकारी पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक शेयर और कोई सवाल डाउट रह गया तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।